नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। देखें क्या है खबरों में खास। हाँ, मैं नारी हूँ, मेरे आंचल में दूध और आंखों में पानी लिए घूमती हूँ। नित्य पल दुश्मनों से भिड़ती हूँ, चाहे कोख में ही मिटाने की बात हो, बेटा या बेटी में फर्क करने का डंस हो। बड़ी होने के बाद बलात्कार जैसे हैवानियत का शिकार हो जाती हूँ। अगर इन सारे संघर्षों के बाद बच भी जाती हूँ तो दहेज के लिए जलाकर मार दी जाती हूँ। हाँ, मैं नारी हूँ, फिर भी अब सबको साथ लेकर चलती हूँ। अब समय बदल चुका है, हर क्षेत्र में नारियाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, अपने हौसलों की दास्तां लिख रही हैं। इन्हीं अलग अलग क्षेत्रों से सामाजिक तौर पर कार्य कर रही नारी सशक्तिकरण को लेकर के 22 नारियों का चयन किया गया है। आइए जानते हैं उनकी संघर्षों की कहानी। वाम्स इवेंट्स के द्वारा नारी सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए छोटा सा प्रयास नारी सम्मान समारोह सीजन 4, जिसमें रांची शहर के विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य कर रही 24 महिलाओं को चीफ गेस्ट मिसेस निशा उरांव, डायरेक्टर पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के हाथों सम्मानित किया गया। जा रहा है जो मॉडलिंग या फिल्म इंडस्ट्री हो या अन्य किसी क्षेत्र में लड़कियां हर जगह परचम लहरा रही है। आइए जानते हैं मॉडलिंग की दुनिया में ये अपनी धमक छोड़ रही हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है जो इस क्षेत्र को चुने। क्या नाम है आपका? अदिति सिंह। कैसे इस क्षेत्र को चुने आप? जी, बचपन से ही मैं टीवी काफ़ी देखा करती थी और उसमें जब किसी को मिस इंडिया अपने देश के लिए कुछ करते हुए मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड बनते देखती थी और अपने देश का नाम रोशन करते देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और क्योंकि ये दुनिया ही इतनी खूबसूरत है, इतनी रंगीन है, इतनी चमक-धमक है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी इंस्पायर किया। और ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि आपको यहाँ बहुत कुछ नया-नया चीज़ देखने को मिलता है, नया लुक करने को मिलता है, अच्छी-अच्छी ड्रेसिंग सेंस है, जो मेकअप है, ये सारी चीज़ें आपको लोगों से अलग करती है। और क्योंकि मैं बहुत एक बड़े बैकग्राउंड से बिलॉन्ग नहीं करती, तो मैं कोशिश करती हूँ कि क्योंकि मैं बहुत छोटे बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बैक के लोगों को के इंस्पिरेशन की चीज़ बन सकूँ, इंस्पिरेशन के उनका मार्गदर्शन कर सकूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं खुद को आगे बढ़ाऊँ और मुझे वाक़ई बहुत अच्छा लगता है ये फ़ील्ड। आपने भी बताया कि गैम्बलर की दुनिया है, बहुत काफी चमक धमक होता है, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि लड़की होने के कारण आपको कहीं रुकावट पैदा हो रही है? देखिए, क्योंकि हम लोग एक लड़की हैं और लड़की को बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करना पड़ता है, तो मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करूँगी कि मुझे फ़ेस नहीं करना पड़ा, बिल्कुल करना पड़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप कुछ ठान लेते हैं, तो आप डेफ़िनेटली है कि आगे बढ़ सकते हैं और आगे बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। बस एक थोड़ी हिम्मत की, थोड़ी लोगों की प्यार की और भगवान की, ईश्वर की दुआ की ज़रूरत है बस। आप इस तरह का स्टेज शो आप कितना कर चुकी हैं? जी, मैं क्योंकि प्रोफ़ेशनल मॉडल हूँ और ये मेरा मुझे नहीं लगता कितना टाइम हो चुका है क्योंकि मैं बहुत सारा कर चुकी हूँ और मैं 2018 से जुड़ी हुई हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अदिति सिंह है। कहाँ से रहने वाली है? मैं यहीं बेसिकली रांची की हूँ। थैंक यू। आपका क्या नाम है? सृष्टि श्रेया।
कितने टाइम से आप ये कर रही हैं मॉडलिंग? मेरा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं 2 महीने से या 2 से 4 महीने पहले ही मैंने ये जॉइन किया। ये क्षेत्र कैसे चुना आपने? कैसा इम्प्रेस हुए आप? बचपन से ही मन था, बहुत इंस्पायर होते थे टीवी देख के, लगता था कि हम भी कर सकते हैं। फिर आगे चल के मम्मी ने बहुत मोटिवेट किया, बहुत सपोर्ट किया कि देखो तुमको अगर तुम पढ़ाई भी कर रही हो तो उसके साथ-साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर भी करो, क्योंकि अभी के टाइम में ऐसा है ना कि सिर्फ पढ़ाई इनफ नहीं है, उसके साथ-साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा अपने लाइफ में। और पैशन तो मॉडलिंग मेरा है ही, तो मैंने इसी को चुना। झारखंड भी अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो क्या स्ट्रगल कर रही उन लड़कियों के लिए आप क्या कहेंगे? स्ट्रगल कर रही लड़कियाँ आगे आइए, अपने पे भरोसा रखिए। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, कदम नहीं उठाएँगे, तब तक आप नहीं आगे बढ़ पाएँगे। तो फर्स्ट स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। और आइए, हम सब तो है ही आपके साथ, फिर जुड़ जाइए हमारे साथ। क्या नाम है? सृष्टि श्रेया। तो लगातार इस तरीके से झारखंड का नाम रोशन कर रही है। अभी हम एक और बताएंगे, क्या ये किन्हीं के देख करके ये मॉडलिंग क्षेत्र में आई है या फिर इनको खुद कुछ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनन्या राज है। तो आप कैसे इस क्षेत्र को चुने? क्योंकि लड़कियों के लिए ये क्षेत्र बड़ा ही कठिन माना जाता है। मैं जब 2017 में मानुषी चिल्लाए मिस वर्ल्ड बनती है, तो मैंने जब उसका वीडियो देखा मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन फील हुआ। और उसके बाद से फिर मतलब मैंने सोचा कि मैं कर सकती हूँ। उसके बाद फिर धीरे-धीरे यहाँ रांची आकर के मैंने स्टार्ट किया। जैसे आप लड़की हैं और भी बाहर जाना पड़ता होगा, तो क्या इस तरीके से वहाँ मैनेज करने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था रहती है आपके लिए? हाँ, बेसिकली अगर कंपनी अच्छी है, जैसे बैंक्स की बात करें, तो वो लोग का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग रहता है फैसिलिटीज़। लड़कियों को क्या आप संदेश देंगे? ये क्षेत्र लड़कियों के लिए अच्छा है या कुछ और? देखिए, अपना सेफ्टी हमेशा अपने हाथ में होता है। हमेशा लोग आपको मतलब लोगों का क्या है, वो लोग आपको हमेशा डिमोटिवेट करेंगे, गिराने का कोशिश करेंगे। आप एक कदम चलिएगा, खींचने वाले हज़ार हैं। तो बस अपने आप पे भरोसा रखिए और आप ही अपनी सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप सेफ हैं, आपको मतलब आपको कॉन्फिडेंस है, आपकी फैमिली सपोर्टिव है, सब कुछ पॉसिबल है। क्या संदेश देंगे उन लड़कियों को कि जो इस क्षेत्र में आना चाहती हैं? यही संदेश देना चाहूँगी कि वो मतलब अपने आप में भरोसा रखें, कॉन्फिडेंट रहें और फेस करें हर स्ट्रगल को। तो आपने देखा, हमने कई एक ऐसे कलाकार और मॉडल्स को हम मिलाए आपसे और इनकी बातें जाने, तो इसमें लगा हम लोग को कि अगर अपने आप में कॉन्फिडेंस है तो आप हर वो मुकाम पा सकते हैं जो आप तमन्ना करते हैं। तो इसी तरह से आपको हम मिलाते रहे, देखते रहे। न्यूज़ 365 डे जा रहा है जो मेरे बच्चों को कंप्यूटर आईटी इंफॉर्मेशन के स्किल में उनको ट्रेंड कर रही हूँ। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे जो हमारे थ्रू सीख करके अभी तक बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर, सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सेक्टर में ट्रेंड होकर के अभी जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं कि अपने ट्रेनिंग के बलबूते स्किल डेवलप करते हुए उन्होंने अपने खुद के रोज़गार को तजर्बत दी है और अभी अपने ही बिजनेस को वो काम कर रहे हैं। तो हम लोग कंप्यूटर के क्षेत्र में काम करते हैं और कंप्यूटर अभी के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर किसी के लिए कंप्यूटर का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अभी हम देख सकते हैं कि बच्चे के हाथ में अगर कंप्यूटर स्किल नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, चाहे स्टूडेंट हो या वर्किंग वुमेन हो, अगर नॉलेज है उनके पास तो वो आगे खुद को डेवलप कर सकते हैं। इसलिए हमारा एक ही नारा है, नारी को आगे बढ़ाना है और हुनर है तो हौसला है। तो हमें सबको को हुनरमंद बनाना ज़रूरी है और इस क्षेत्र में मैं कंप्यूटर के थ्रू ये काम को कर रही हूँ और विगत 15 वर्षों से करते हुए मैं बहुत ही खुशी अनुभूति करती हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम मधु तिर्की है और मेरा सेंटर ब्राइट फ्यूचर इंस्टीट्यूट विजयवर्गीय कॉम्प्लेक्स में कोकर में स्थित है। थैंक यू। नारी सम्मान में आप आए हैं, आपको एक सम्मान किया जाएगा। जो महिलाएं इस क्षेत्र में काम करती हैं, तो कैसा लग रहा है आपको सम्मान पाके? सम्मान पाके सबको ही अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। ये बहुत ज़्यादा सम्मान की बात है हम लोगों के लिए कि हम लोग जो भी मेहनत करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसको एक पहचान मिलती है इन सम्मान के थ्रू, तो बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना है। आपको भी सम्मान मिल रहा है,
तो महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, हर जगह अपने परचम लहरा रही है, तो क्या कहना है महिलाओं के? महिलाओं के लिए ये जो अवसर मिला है ये बहुत ही गौरव की बात है और मुझे इसके लिए चुना गया है, ये मेरे लिए गौरव की बात है। मैं यहाँ अपनी बेटी को लेकर के आई थी, लेकिन उसके बाद मुझे इंस्पिरेशन मिला और मैं ये करने लगी। मैं वर्किंग वूमन हूँ, अपने जॉब के साथ ये भी काम अच्छे से कर रही हूँ, आगे भी करते रहूँगी। मेरा नाम अर्चना है। नाम आपका मारा है, क्या और करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए जो इस क्षेत्र को आगे अपना मंजिल बनाना चाहते हैं? जोहार सभी को। और मेरी 5 साल आज होने वाला है, मतलब वैम्स इंस्टीट्यूट का आज 5 एनिवर्सरी है और हम मॉडल्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप हो, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या होना चाहिए। तो उनको हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देके और अलग अलग कॉन्टेस्ट में भेजते हैं और बच्चे झारखंड से बाहर निकल के इंडिया लेवल में भी क्राउन जीत के और टाइटल जीत के आते हैं। तो हमको बहुत प्राउड फील होता है कि झारखंड के बच्चे, मेरे स्टूडेंट यहाँ से जीत के बाहर गए हैं और वहाँ से कोई टाइटल जीत के आए हैं और मेहनत जारी है। और पहले से अभी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है, पहले काम नहीं मिल रहा था मॉडलों को, अब काम भी मिल रहा है और वो पेड वर्क मिल रहा है। पहले हम लोग फ्री में काम करते थे, लेकिन भी सारे मॉडल को पेड वर्क मिल रहा है, चाहे फोटोशूट की बात हो या फिर रैंप वॉक की बात हो। तो हर जगह से एक बिजनेस डेवलप हो रहा है कोविड के बाद से। और आज हमारा नारी सम्मान समारोह भी है जिसका 4th सीजन है हमारा। आज हम लोगों ने 24 अलग अलग मिसेस और महिलाएं या फिर लेडीज जो है उनको सिलेक्ट किया है जो अलग अलग फील्ड से हैं। डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर है, कोई HR है, कोई मॉडल है, कोई सोशल वर्कर है, कोई इवेंट से है। तो हर अलग अलग कैटेगरी से एटलीस्ट हम लोगों ने 20 अलग अलग कैटेगरी सिलेक्ट की है और उनको अभी कुछ ही देर में यहाँ पे सम्मानित करने वाले हैं। और मॉडलिंग के क्षेत्र में क्या दिक्कतें आती हैं और कैसे आप हैंडल करते हैं उनको जो आपसे जुड़ करके अपना फ्यूचर तय करना चाहते हैं? मेरी कंपनी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गर्ल सेफ्टी और मैं उसको फॉलो करता हूँ। रात के 12 बजे भी अगर प्रोग्राम एंड हो रहा है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लड़कियों को कैसे ड्रॉप करना है और यहाँ पे गर्ल्स सेफ है। और बाकी जितनी भी कंपनीज के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ गर्ल्स को कि आप अकेले कहीं पे मत जाएं, अपने गार्जियन, अपने ब्रदर या किसी अपने फ्रेंड को लेके जाएं। आप जितना अच्छे से रहेंगी आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता। एक्चुअली अगर हम थोड़े से डाइवर्ट होते हैं तभी लोग चीट करने लगते हैं, तो आप जितने अच्छे से रहेंगे उतना अच्छा होगा। आप अभी तक कितने लड़कियों को आप ट्रेन कर चुके हैं और किस मुकाम तक पहुंचा? 500 से ज्यादा मेल एंड फीमेल को ट्रेनिंग दे चुका हूँ मैं। मिसेस इंडिया के लिए भी मुंबई में भी जाके कोरियोग्राफी करा चुका हूँ। जयपुर, गोवा, हर जगह पे लोग बुलाते हैं कोरियोग्राफी के लिए, तो वहाँ पे उनको ट्रेनिंग देता हूँ। इस इंस्टीट्यूट से कम 300 से ज्यादा मॉडल्स हैं जिनको मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ। अभी अगर लेटेस्ट बात करूँ, मेरी जज आई पूजा लकड़ा जो ट्रैवल क्वीन का टाइटल जीत के आई है और अभी वो इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करेगी। ऐसे बहुत सारी मॉडल्स हैं जो अपना मुकाम हासिल कर चुकी हैं यहाँ से मॉडलिंग इंडस्ट्री से। आगे और क्या योजना है आपका मॉडलिंग को लेकर के? मैं कॉन्टेस्ट नहीं कराता हूँ। मेरा जो जितना भी प्रोजेक्ट होता है वो प्रोफेशनल डिजाइनर शोज होते हैं, तो डिजाइनर के कलेक्शन को शोकेस करता हूँ और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे करने की कोशिश करता हूँ। और अभी लास्ट हमारा झाररा नेक्स्ट हुआ था, तो ये बड़े स्टेज पे हुआ, बड़े एक लेवल से हुआ। और नेक्स्ट अभी हमारा जो प्लान है मॉडलिंग से थोड़ा सा हटके है, वो झारखंड आर्टिस्ट को लेके है। तो झारखंड आर्टिस्ट प्रीमियर लीग करके क्रिकेट टूर्नामेंट लेके हम लोग, हमारी कंपनी और हमारे साथ एक रवि तिग्गा सर है, दोनों मिलकर हम लोग प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो जितने भी आर्टिस्ट है, चाहे वो डांसर हो, मॉडल हो, एक्टर हो, एंकर हो, उनके लिए एक एंटरटेनमेंट पैकेज लेके आने वाले हैं। आप झारखंड को आप अपनी तरफ से एक संदेश दीजिए जिससे इस क्षेत्र में लोग स्ट्रगल कर सकें। देखिए, आप में अगर पैशन है, आप किसी भी फील्ड में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो अपने पैशन को फॉलो कीजिए। आप डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मॉडल बनना है, डांसर बनना है, आप जबरदस्ती किसी चीजों को मत ऑब्जर्व कीजिए। आपने जिसमें पैशनेटिव है तब वो चीज आप अचीव कर सकते हैं। और मेरा जो लाइफ का 3 मंत्र है, ऑलवेज ऑब्जर्वेशन, लर्निंग एंड प्रैक्टिस। ये 3 चीज आप अपने लाइफ में अपनाइए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। वसीम आलम, वैम्स डायरेक्टर।